सुप्रभात बाल मित्रों, आज 8 मई है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। ज्ञान वह दीपक है जो अज्ञानता के अंधकार को मिटा देता है। नॉलेज इज द लैम्प दैट डिस्पेल्स द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। ये सुविचार हमें बताता है कि ज्ञान एक ऐसा प्रकाश है जो हमारे जीवन में फैले अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है। जैसे दीपक अंधेरे को मिटाकर उजाला करता है, वैसे ही ज्ञान हमारे मन में फैली भ्रांतियों और अज्ञानता को मिटाकर सही दिशा दिखाता है। हम ज्ञान अर्जित करके अपने जीवन को उज्जवल और सफल बना सकते हैं। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द जो है करेज, COURAGE। करेज का अर्थ होता है साहस। करेज का मतलब है डर, मुश्किल या खतरे के बावजूद सही काम करने की शक्ति। साहस वह गुण है जो हमें कठिन परिस्थितियों में भी डटे रहने और डर का सामना करने की ताकत देता है। उदाहरण के लिए, अ ट्रू लीडर ऑलवेज हैज द करेज टू मेक द राइट डिसीजंस। सच्चे नेता में हमेशा साहस होता है कि वो सही निर्णय ले सके। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। बिना हाथ न पैर के, चल के न तैर के, सबके घर चला जाऊं बिना किसी बैर के। इस पहेली का जवाब है पत्र। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 8 मई की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। सन 1828 में आज ही जीन हेनरी ड्यूनेंट का जन्म हुआ, जिन्होंने बाद में रेड क्रॉस की स्थापना की और 1901 में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बने। यह पुरस्कार उन्होंने फ्रेडरिक पैसी के साथ साझा किया। सन 1886 में आज ही अमेरिकी फार्मासिस्ट डॉक्टर जॉन पेम्बरटन ने कोका कोला नामक एक कार्बोनेट पेय का आविष्कार किया, जिसे पहले एक औषधीय टॉनिक के रूप में बेचा जाता था। 1933 में आज ही महात्मा गांधी ने भारत में अस्पृश्यता के खिलाफ ऐतिहासिक आंदोलन शुरू किया, जिसमें उन्होंने 21 दिन का अन्न त्याग किया और सामाजिक समानता के लिए यात्राएं की। सन 1945 में आज ही द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के आत्मसमर्पण के बाद 8 मई को यूरोप में विजय दिवस यानी VE डे मनाया गया। सन 1948 में आज ही विश्व रेड क्रॉस दिवस की शुरुआत हुई। यह दिन रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनेंट की जयंती पर मनाया जाता है। सन 1994 में आज ही थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन TIF के संस्थापक पेनोज एंजल जोज ने अपने पुत्र जॉर्ज की स्मृति में विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाने की शुरुआत की। सन 2004 में आज ही मुथैया मुरलीधरन ने टेस्ट क्रिकेट में 521 विकेट लेकर सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज का रिकॉर्ड बनाया, जो पहले कॉर्टनी वॉल्श 519 विकेट के पास था। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक जीन हेनरी ड्यूनेंट के बारे में। जीन हेनरी ड्यूनेंट एक महान मानवतावादी, समाज सेवी और रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक थे। उनका जन्म 8 मई सन 1828 को जिनेवा, स्विट्जरलैंड में हुआ था। उन्होंने जीवन भर मानवता की सेवा को ही अपना उद्देश्य बनाया। सन 1859 में इटली के सेल्फेरिनो युद्ध के दौरान घायल सैनिकों की बदहाल स्थिति को देखकर उनका हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने स्वयं घायलों की देखभाल की और दूसरों को भी इस कार्य में प्रेरित किया। इस अनुभव से प्रेरित होकर उन्होंने पुस्तक अ मेमोरी ऑफ सेल्फेरिनो लिखी, जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार और युद्ध में मानवीय व्यवहार को लेकर जागरूकता फैलाई।
ड्यूनेंट के प्रयासों से ही सन 1863 में इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस ICRC की स्थापना हुई, जो आज भी दुनिया भर में युद्ध, आपदा और महामारी के समय पीड़ितों की सहायता करती है। मानव सेवा के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान के लिए 1901 में उन्हें पहला शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया, जिसे उन्होंने फ्रांसीसी शांति कार्यकर्ता फ्रेडरिक पैसी के साथ साझा किया। जीन हेनरी ड्यूनेंट का जीवन इस बात का सजीव उदाहरण है कि एक व्यक्ति की संवेदना और संकल्प कैसे वैश्विक बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने दिखाया कि सच्ची सेवा न जाति देखती है, न धर्म और न देश, सिर्फ मानवता के लिए होती है। उनका जीवन हम सभी को प्रेरित करता है कि कठिन परिस्थितियों में भी करुणा और सेवा का रास्ता ना छोड़ें। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 8 मई को मनाए जाने वाले विश्व रेड क्रॉस दिवस के बारे में। विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है। यह दिन रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट की जन्म तिथि की स्मृति में मनाया जाता है, जिन्होंने युद्ध के दौरान घायल सैनिकों की मदद करने की प्रेरणा से इस मानवीय संगठन की स्थापना की। इस दिवस का उद्देश्य मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वतंत्रता, स्वैच्छिक सेवा, एकता और सार्वभौमिकता जैसे रेड क्रॉस के मूल सिद्धांतों को सम्मानित करना और वैश्विक स्तर पर मानवीय कार्यों के प्रति जागरूकता फैलाना है। रेड क्रॉस संस्था दुनिया भर में आपदाओं, युद्धों, महामारी और अन्य संकटों के समय पीड़ितों को चिकित्सा, भोजन, आश्रय और सहायता प्रदान करती है। यह दिवस हमें यह याद दिलाता है कि मानवता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है और जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस दिन स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक संस्थाओं में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जैसे रक्तदान शिविर, जागरूकता रैलियां और मानवीय सेवा से जुड़े प्रेरणात्मक भाषण। विश्व रेड क्रॉस दिवस केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि यह सहानुभूति, सेवा और करुणा का प्रतीक है, जो हमें एक बेहतर और अधिक संवेदनशील समाज की ओर प्रेरित करता है। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है निरंतर अभ्यास। एक दिन चट्टान ने वर्षा से कहा, तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकती, मैं तुमसे कहीं ज्यादा मजबूत हूँ। वर्षा ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैं तुम्हारी शक्ति स्वीकार करती हूँ चट्टान, लेकिन कमजोर होने का मतलब हार मानना नहीं होता। यह सुनकर पृथ्वी, हवा और चट्टान हंसने लगे। वर्षा ने हार न मानते हुए कहा, देखो मैं क्या कर सकती हूँ। यह कहकर वह तेज गति से बरसने लगी। कई दिनों तक वर्षा ने चट्टान पर बरसात की, लेकिन चट्टान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह देखकर पृथ्वी और हवा ने फिर से हंसते हुए कहा, हमने कहा था ना वर्षा, तुम कभी नहीं जीत सकती। वर्षा ने शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, थोड़ा धैर्य रखो मेरे दोस्तों। वर्षा ने हार ना मानते हुए लगातार 2 वर्षों तक चट्टान पर बरसात जारी रखी। एक दिन जब हवा और पृथ्वी चट्टान से मिलने पहुंचे, तो उन्हें आश्चर्यचकित रह जाना पड़ा, क्योंकि चट्टान जो पहले इतनी मजबूत थी, अब बीच से कट चुकी थी। वर्षा ने धीरे से कहा, यह दरार चट्टान पर हिंसक हमले से नहीं, बल्कि मेरे धैर्य और निरंतर प्रयासों से बनी है। थोड़ी थोड़ी बूंदें मिलकर भी एक विशाल शक्ति बन सकती हैं, यदि उनमें निरंतरता हो। ये कहानी हमें सिखाती है कि कठिन से कठिन लक्ष्य भी प्राप्त किए जा सकते हैं, यदि हम निरंतर अभ्यास और प्रयास करते रहें। छोटी छोटी कोशिशें भी महत्वपूर्ण होती हैं, यदि वे निरंतरता के साथ की जाएं। रास्ते में आने वाली चुनौतियों से हार ना माने, दृढ़ रहें और प्रयास करते रहें। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।